हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि बीएसएफ ट्रेडमैन 2158 पोस्टों के रिजल्ट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि बीएसएफ ट्रेडमैन का जो पेपर है वो 28 अगस्त को हुआ है। ठीक है, 28 अगस्त को हुआ है। 28 अगस्त को होने के बाद 1 सितंबर को आपकी आंसर की आ जाती है। ठीक है, और आंसर की आने के बाद सभी ने आंसर की मैच किया है और सभी के जो होता है नंबर कितने बन रहे हैं उन सभी अपना जो होता है रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। चाहे किसी के नंबर कुछ भी बन रहे होंगे तो उसका वेट कर रहे होंगे, तो रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 28 अगस्त को हुआ है। कुछ भाई बोल रहे थे कि मुझे रिजल्ट एग्ज़ाम डेट नहीं पता, तो थोड़ा मुंह से गलती से निकल गया था। तो भाई उसका उतना मत लिया करो। 28 हो चाहे 26 हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वहीं पर आपकी जो आंसर की है वो आ गई थी 1 सितंबर को। ठीक है, आपकी आंसर की आई 1 सितंबर को। 1 सितंबर को आंसर की आने के बाद अब सभी ने अपना नंबर मैच कर लिया। किसी के नंबर बन रहे हैं 10। ठीक है, बहुत लोग होंगे, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 40। ठीक है, मेरा एक भाई था, मैंने उसका रिजल्ट चेक किया था, लगभग 40-43 नंबर बन रहे थे। और 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, किसी के 80 नंबर, किसी के भाई 85 नंबर हैं। ठीक है, किसी के 90 हैं। आप लोग बताइए कमेंट में आपके कितने हैं। तो सभी लोग जो हैं, चाहे वो 10 नंबर वाला हो, चाहे वो 20 नंबर वाला हो, चाहे 50 नंबर वाला हो, जानते हैं सभी को रिजल्ट का वेट होता है। तो आपका रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि अभी बीएसएफ में 2-3 भर्तियां प्रचलित चल रही हैं। एक बीएसएफ ट्रेडमैन है और एक आरओआरएम है। ठीक है, और एक जो है एसआई लेवल का कोई वैकेंसी है जो प्रचलित चल रही है। तो रिजल्ट आपका कब तक आएगा इसके बारे में अगर हम बात करें तो भाई आपको पता है कि सबका जो एग्ज़ाम है, चाहे वो ट्रेडमैन का हो, चाहे आरओआरएम का हो, ठीक है, ट्रेडमैन का हो, चाहे आरओआरएम का हो, ठीक है, आरओआरएम का हो, इन सभी का जो होता है जो पेपर है वो हो चुका है, सबका एक ही साथ हुआ है। तो रिजल्ट आपका कब तक आएगा? तो अगर हम प्रीवियस ईयर डाटा के आधार पे देखें तो मैंने जब 2788 पोस्टों में एग्ज़ाम दिया था तो उसके अगर पेपर से लेके उसके रिजल्ट की बात करें तो जो 2788 पोस्टों का पेपर हुआ था वो हुआ था 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर को पेपर हुआ था और जो आपके रिजल्ट आए थे वो अप्रैल मंथ में आए थे। ठीक है, अप्रैल मंथ में आए थे। तो अगर हम देखें तो दिसंबर से आंकड़ा लगाकर देखें तो अप्रैल में लगभग हो जाते हैं 4 मंथ। ठीक है, 4 से 5 मंथ हो जाते हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ था, थोड़ा पेपर वायरल होने का थोड़ा सा चक्कर था, तो इसी वजह से लेट हो गया था। नहीं तो रिजल्ट तो आपका बहुत जल्दी आ जाता, बहुत समय नहीं लगाती है बीएसएफ। बीएसएफ जो है काम करने में सबसे एक्टिव संस्था है। ठीक है, तो इसी वजह से बीएसएफ बहुत तेज़ी से काम करती है। तो अगर हम मोटा माटी आंकड़ा लगा कर देखें तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ है 28 अगस्त को। ठीक है, अगर इनको दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग करानी होगी, ठीक है, दिसंबर तक अगर ज्वाइनिंग आपकी करानी होगी तो ये आपका रिजल्ट कब तक दे देंगे उसके बाद बताएं। 28 अगस्त के बाद आता है 28 सितंबर, 28 सितंबर के बाद 28 अक्टूबर। ठीक है, 28 अक्टूबर आता है। तो अगर इनको रिजल्ट देना होगा तो 2 मंथ के अंदर दे देंगे। तो अगर हम देखें कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा तो कोई भी संस्था हो 2 मंथ तो लगा ही देती है रिजल्ट देने में। ठीक है, 2 मंथ तो लगा ही देती है। तो अगर हम 28 अगस्त से 28 सितंबर, 28 सितंबर से 28 अक्टूबर तक जाएं तो आपका रिजल्ट मुझे लगता है 28 अक्टूबर से लेके, ठीक है, 28 अक्टूबर से लेके और लगभग नवंबर के फर्स्ट वीक यानी कि 7 नवंबर तक, ठीक है, 7 नवंबर तक मुझे लगता है आपका रिजल्ट फाइनली जारी हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट मैंने बता दिया कि 28 अक्टूबर से लेके लगभग 7 नवंबर के बीच आ जाएगा। और अब जिन भाई का सर्टिफिकेट नहीं है NSQF लेवल 1 का, NSQF लेवल 1 का, तो भाई वो ट्राई करिए आप कहीं बनवाने के लिए, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कुक में फॉर्म भर तो दिया था, वाटर कैरियर में फॉर्म भर तो दिया था, वेटर में फॉर्म भर तो दिया था, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि तब शायद सर्टिफिकेट चेक नहीं हुआ था, डॉक्यूमेंटेशन तो बाद में होगा। तो इसी वजह से उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन्होंने तो फिजिकल पास कर लिया, पेपर दे दिया और पेपर में नंबर अच्छे बन रहे हैं। तो पेपर में नंबर अच्छे बन रहे हैं तो भाई कुक की नौकरी अच्छी नौकरी होती है, तो वो नौकरी को हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे। तो वो क्या करें, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने ज़िले में, अपने जो होता है ये बस मतलब जो कस्बे है, सही भी है, वहाँ पे NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट देखें और उसको आप बनवाएं। क्योंकि अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे पिछली बार जब मैं गया था तो एक्सपीरियंस लगा था, तो वो एक्सपीरियंस आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस नहीं लगेगा तो
अगर आपके पास NSQF लेवल सर्टिफिकेट है तो आप फाइनली मुझे लगता है सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो मेरिट है वो बहुत हाई नहीं जाने वाली है। क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट, जैसे मैं ही एक कैंडिडेट था जो कुक में फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट लग रहा था तो मैंने फॉर्म नहीं भरा। तो ऐसे इसीलिए इसका जो कट ऑफ है बहुत लो जाएगा। वहीं पर अगर हम देखें तो जो हमारे स्वीपर वाले हैं, ठीक है, स्वीपर हैं, उसके बाद जो होता है वाशरमैन है, वाशरमैन वाले हैं, ये सभी हैं। स्वीपर, वाशरमैन हो गए, और जो होता है बार्बर वाले हैं, ये सभी हैं। तो इन सभी का जो होता है ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं लगे। और ट्रेड हैं, जैसे ट्रेड सर्टिफिकेट सिर्फ 3 में लग रहा है, एक वाटर कैरियर, एक वेटर, एक जो होता है उसके बाद जो होता है इसमें है टुकुक में है। बाकी स्वीपर में, वाशरमैन में, बार्बर में, जितने भी हैं बाकी सब में जो होता है, हेयर ड्रेसर में, सभी में किसी में जो होता है ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं लग रहा। इसमें क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। स्वीपर में, वाशरमैन में, इसमें ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट आपका होगा, तो ट्रेड टेस्ट की आप जानकारी लीजिए। जैसे आपको बहुत सारे जो होते हैं सोर्स उपलब्ध हैं, जैसे आप YouTube पे देखिए, आप जो होता है कहीं और देखिए, आप अपना काम उसको जो होता है परफेक्टली करिए, उसको वो काम जो है, ठीक है, मोची का है, उसका भी है, तो उसका देखिए। एक बार मोची की दुकान पे चले जाइए, या फिर सफाई वाला है तो आप घर पे करिए काम। वाशरमैन में तो कपड़ा वपड़ा धो के देखिए, उसमें जो होता है क्या डिटर्जेंट पाउडर लगता है, ये सभी देखिए। टॉयलेट में कौन कौन से क्लीनर लगते हैं, ये सभी देखिए। जिनका जो सा ट्रेड है वो देखिएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप नंबर पाने के बाद भी ऐसे लापरवाही करेंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे, फिर आप बाहर हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो मौका मिला है उसको भुनाइए, और ये मत सोचिए कि ये नौकरी छोटी है, ये नौकरी छोटी है, ये नौकरी, कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती है भाई। आप अगर आप में कुव्वत है, आप में दम है, तो आप दूसरी नौकरी भी प्राप्त कर लेंगे। तो पहले एक नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद जो होता है दूसरी नौकरी ज्वाइन करिएगा। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।